साथियों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जय जोहार। मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका मित्र जोगिंदर कुमार। तो साथियों देखने वाली बात है कि फिर एक वीडियो के माध्यम से आपसे रूबरू होने की कोशिश की है। साथियों वीडियो है एक चालक प्रचालक महोदयों ने अपनी इस वीडियो में जो हम वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं, तो इस वीडियो में उन्होंने बाकायदे समस्याओं को रखा है और उसमें कई मुद्दे उठाए हैं जो बहुत ही गंभीर मुद्दे हैं और उन्होंने अपनी समस्याओं के बारे में भी जिक्र किया है। तो साथियों आप हमारे साथ बने रहें और उस वीडियो को देखें और उस वीडियो में क्या कितनी सच्चाई है, कितनी क्या है, तो ये साथियों कमेंट के माध्यम से बताएं कि आप भी ऐसी समस्याओं का सामना आपको भी करना पड़ रहा है, आपके भी आसपास में ऐसा कोई माहौल है जो ऐसा हुआ है, किसी के साथ ऐसी घटनाएं घटी हैं या दुर्घटनाओं का शिकार हुए हैं। तो साथियों वीडियो में जो वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूँ, तो साथियों उस वीडियो को पूरी सुने और देखें और आप कमेंट के माध्यम से बताएं। तो साथियों देखने वाली बात है, उसमें बहुत सारी समस्या हैं। देखो ऐसा है कि जिस तरीका से आप अगर घर से आप निकलते हैं तो आपके पास जिम्मेदारी, आपके परिवार की जिम्मेदारी है और जब आप अपने नौकरी पे चलते हैं तो वहां पर भी कई जिंदगियां आपके साथ होती हैं, मगर कई बार ना चाहते हुए भी कुछ घटनाएं घट जाती हैं। ऐसा ही एक घटना हमारे पीलीभीत डिपो के चालक महोदय के साथ हुई थी। विपिन गंगवार चालक जी, चालक की टांग कट गई एक्सीडेंट में और बहुत ही दुखद ये घटना थी। तो ये सोचने वाली बात है कि साथियों, और इतना प्रेशर हम लोगों पर बना हुआ है कि इनकम, हाई इनकम, इनकम 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 और इनकम के ही कारण ये बहुत सारी समस्या, आदमी टेंशन में रहता है और इस तरीका से घटनाएं घट जाती है। तो इसलिए आपको देखने वाली बात है कि आपके साथ साथ आपका परिवार भी है और आपकी जिंदगी भी है। और इसमें क्या है कि इसमें अगर आपको कुछ हो जाता है तो उसकी कौन जिम्मेदारी लेगा। तो इसलिए आपको हमेशा सचेत रहना है और अपनी जिंदगी क्या आपके ही जिम्मा है। और आप अगर सही तरीका से ड्राइव करते हैं और इसमें आप विशेष ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि जब आपके संग कोई घटना घट जाएगी तो उस समय कोई साथ नहीं दे खड़ा होगा आप, और आपको जो आपके परिवार पे बीतेगी वो भी आपको ही आपको देखना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत से साथी हैं। मैंने देखा है कि अभी एक बरेली डिपो में भी एक नई उम्र का बिल्कुल लड़का चालक था, वो अभी एक्सीडेंट हुई गाड़ी, वो भी साथी बस में एक्सीडेंट होने के होते ही स्टीयरिंग पे ही एक्सीडेंट में, और वो स्टीयरिंग पे ही फंस गया और फंस के उसकी मृत्यु हो गई। बहुत ही दुखद ऐसी बहुत सी चीज घटनाएं देखने को मिलती हैं। और समस्याएं तो हमारे साथ बहुत सारी समस्याएं हैं। क्या क्या समस्याएं बयां करेंगे। रोडवेज विभाग में अधिकारी इन चीजों को नहीं देख रहे हैं और इन चीजों को नहीं समझ पा रहे हैं और ना ही संज्ञान में ले रहे हैं। तो देखने वाली बात है कि नई से नई मुसीबतें चालक प्रचालकों के लिए खड़ी हो जाती हैं आए दिन। इनकम इनकम की समस्या सबसे बड़ी आज की जो दौर है, इस समय जो चालक प्रचालक गुजर रहे हैं वो सबसे ज्यादा गंभीर मुद्दा है इनकम। इनकम का दोष केवल चालक प्रचालकों की कटौती कर लेने से भरपाई नहीं हो पाएगी। इनकम का सबसे बड़ा मुख्य कारण है कि साथियों जो प्राइवेट और डग्गा मार वाहन है, आप आए दिन चौराहे पे कहीं पर जाइए, आप सैटेलाइट बस अड्डा देख लीजिए बरेली का, या फिर नौगवा चौराया है पीलीभीत का, वहां पर देख लीजिए, या फिर केसरबाग है, केसरबाग के आसपास में जहाँ बड़ा बस अड्डा है उसके आसपास में देख लीजिए, चाहे कहीं का भी बस अड्डा मान लो, रोडवेज परिसर के आस ही पास में डग्गा मार वाहनों का ठिकाना है और वो वहीं से सवारियों को ले जाते हैं। अब देखने वाली बात है कि आप उसे, जो आपके रोडवेज का किराया है वो किराया 500 रुपए है और वही किराया उन डग्गा मार वाहनों में 300 रुपए है, 250 रुपए है। वो तुमसे कम किराए में ले जाते हैं, अच्छी सुविधा देते हैं, तो किराया सवारियां उनकी तरफ आकर्षित होंगी या तुम्हारी तरफ आकर्षित होंगी। फिर भी अधिकारी इन चीजों को क्यों नहीं संज्ञान में ले रहे हैं, ये बहुत ही बड़ी समस्या और बहुत ही बड़ी आज आज गंभीर समस्या बनकर रह गई है इनकम। और इस पे क्यों नहीं अधिकारी संज्ञान में क्यों नहीं ले रहे हैं, ये बहुत ज्यादा चालक प्रचालकों पर प्रेशर डालने वाली बात है। और अधिकारी क्या करते हैं, चालक प्रचालकों के साथ ही साथ शोषण करते हैं, उनका उनकी कटौती कर ली जाती है। अगर चालक ने गाड़ी तेज गति से भगा दी या फिर सवारियों को उठाने के लिए
तो उसमें उसके डीजल की रिकवरी कर ली जाती है और प्रचालक अगर इनकम नहीं दे पाता तो उसके उस हिसाब से कटौती कर ली जाती है। तो ये समस्याएं बन कर रही हैं और ये भी इस एक प्रकार के मानसिक प्रताड़नाएं होती है से जूझ रहा है संविदा कर्मचारी, चालक, प्रचालक। अब इसमें संविदा और रेगुलर क्या लिया है, जो भी है जिसके विद्यार्थी मिला हुआ है, तो देखने वाली बात है दोनों, चाहे संविदा हो गया या रेगुलर हो गया, जिसको अगर चालक प्रचालक हैं वो इन समस्याओं से बहुत ही बुरी तरीका से ग्रस्त हैं। तो साथियों देखने वाली बात है, अधिकारियों ने इस मामले को संज्ञान में लेना चाहिए और समस्याएं। तो कितने दिन होगा यहाँ पर पीलीभीत डिपो में कार्यरत? पांचवी वर्ष चल रही है। 5वीं वर्ष चल रही है। आपका क्या अनुभव रहा है अब तक जय गुरुदेव की कृपा अब तक से? अनुभव ये रहा कि मुझे लग रहा है ड्राइवरों की जिंदगी तो नरक जैसी है। अच्छा, ये ऐसा आपने क्यों, मतलब क्या महसूस किया? हाँ, मतलब सुविधाएं कुछ नहीं है, दिक्कतें हजार हैं, रोड पे भी दिक्कतें हैं, एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं तो हमारे अधिकारी लोग फोन तक नहीं उठाते हैं, और इसके बावजूद अगर उठा भी लें फोन तो मुकदमा तो हम ही लोगों को लड़ना होता है। तो ये तो बरी किया जाए, कम से कम हम लोगों में मुकदमा तो ना हो। पता लगे नौकरी छोड़ दी हमने डर के मारे एक्सीडेंट के, और इसके बाद हम मुकदमा लड़ने जा रहे हैं, बच्चों की कमाई सब सरकार को दे रहे हैं हम, और फिर 4 पैसे जो बच्चे हमें खिलाते वो तो सरकार खा रही है, फिर हम क्या खाएं? तो आप इसमें किसका दोष मानते हैं? सरकार का दोष है या विभाग की नीतियों का दोष? आदित्यनाथ जी को अब तक राम खिलौना का ध्यान नहीं आया, जबकि हम उनका ध्यान रोज कर रहे हैं कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी कैसे करके हमारा कल्याण करें। और एक हमारे यहाँ भी आदित्य हैं, ये हमारे अध्यक्ष जी हैं, और ये भी हमारे लिए कुछ भी ध्यान नहीं दे रहे, यानी इतना नुकसान कर रहे हैं हमारा कि हम ही झेल पा रहे हैं इसे। अच्छा, आपकी नज़र में जिस तरीका से चालक परेशान हैं, तो आप इस समस्या को जैसे प्रचालकों के किस रूप से देखते हैं कि ऐसी जैसे समस्या चालकों की है वैसी प्रचालकों की भी समस्या है? आप परिचालक तो लगभग अपनी जिंदगी ठीक जी रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा परेशान जो है हम ही ड्राइवर लोग हैं, इनका थोड़ा ध्यान दिया जाए। नहीं, ऐसा आए सुनने में ऐसा भी आता है कि जैसे मैंने देखा है कि जैसे चालकों से पूछते हैं तो चालक अपनी समस्या रखते हैं, इस तरीके से परिचालक लोग भी अपनी समस्याओं को रखते हैं कि हम भी परेशान हैं। तो ऐसा नहीं इस विभाग में हमसे अभी तक किसी परिचालक ने ऐसी बात कही नहीं, जैसी हम देख रहे हैं अभी वो विपिन की टांग कट गई है यहाँ से। जी जी, बनाओ वीडियो बनाओ, मेरी मैं उंगली रख रहा हूँ, यहाँ से उसकी टांग कट गई है, मैं अभी देखने नहीं पहुँचा हूँ। फिलहाल उसको कोई सुविधा नहीं मिली है अभी तक। यहाँ डिपो के ड्राइवरों ने 10-20 रुपए इकट्ठे करके दिए होंगे या 1000 खाड़ दिए होंगे, मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन उसको कोई देखने तक नहीं गया। यहाँ से कोई एक आध अधिकारी गए होंगे, अलग बात है, उनका मुझे नाम नहीं पता है। तो मतलब अभी तक वो बेचारा पड़ा है लंगड़ा, अभी वो उठ के चल नहीं पा रहा, 3 महीने हो गए उसे। तो ये ड्राइवरों पे बहुत बड़ी समस्या है, और भूल चूक तो मान लो गाड़ी रोड पे चल रही है तो वो तो हो ही जाती है, वो कहते हैं चलेगी तो लड़ेगी वाली बात है। तो सुविधाएं मिलना चाहिए, सुविधाएं होना चाहिए भरपूर, ताकि हमारे बच्चे भी तो कुछ खा सके। अब वो 3 महीने से बैठा है, उसके घर पे कहाँ से खाना आएगा आप बताओ? इस चीज पे ध्यान देना चाहिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को। तो और मैं तो उन्हीं का भक्त हूँ, मैं तो हमेशा उन्हीं का रहा हूँ, जब से वोट बना है तब से आज तक बीजेपी को ही समर्थन किया है, तब से आज तक। और मुझे उम्मीद कर रहा हूँ जब तक योगी आदित्यनाथ रहेंगे तब तक मैं इनका ही समर्थन करता रहूँगा, और कुछ भी जो जीते हारे इससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन मैं इनका भक्त हूँ। तो जय गुरुदेव, बस मेरी बात खत्म हो गई। तो आप ये चाह रहे हैं कि जो आप वीडियो के माध्यम से जो आपके माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी तक वीडियो पहुंचे? मैं सोच रहा हूँ हमारे मुख्यमंत्री जी सुने, हमारे प्रधानमंत्री जी सुने कि हम भी एक व्यक्ति है, हम भी एक इंसान है, और जिसके हाथ पैरों में चोट लगने के बावजूद कोई सुविधा नहीं मिल रही है, ये बहुत गलत हो रहा है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ नहीं है, ये आपकी रिकॉर्डिंग चल रही है, ये हमारे आदित्य भैया हैं बरखेड़ा के, ये यहाँ के अध्यक्ष। अच्छा, और अभी इसी समय हमारे शायद, तो फिलहाल मुझे अच्छा लग रहा है इनके साथ, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये है कि इनके विचारों के समस्या सुनते भी हैं तो क्या सुनते हैं, गाड़ी दिलवा पाई है इनने बस चलाने के लिए, तो वो तो चलाते हैं हम, लेकिन रोड की समस्या का समाधान तो मुख्यमंत्री जी करेंगे और कोई थोड़ी करेगा। हाँ, अब हम लोगों का वेतन कोई फिक्स नहीं है, हम डेली आते हैं, या 3-3 दिन की छुट्टी हो जाती है, हमें ड्यूटी मिलती नहीं है, हम यहाँ से चले जाते हैं घूम के, तो ये भी गलत हो रहा है हमारे साथ। ठीक है, अभी इसी कड़ी में हमारे साथ एक प्रचालक महोदय भी जुड़ चुके हैं। अच्छा प्रचालक महोदय आदित्य जी, आपने देखा इनकी सारी बातें देखी, समस्याएं तो हैं जो इनने रखी गई हैं, तो इसी तरीक़ा से प्रचालकों की भी बहुत समस्याएं हैं डिपो को इस तरह से। तो आप कितना आंक रहे हैं कि इनकी बातें बिल्कुल सत्य हैं जो इनने कहा है? ये बातें बिल्कुल सत्य है, ड्राइवरों के साथ समस्याएं हैं और
समस्या को निदान होना चाहिए। इन समस्याओं का समाधान होना चाहिए वैसे देखा जाए तो, क्योंकि जब आदमी परेशान होता है तभी अपनी समस्याओं को रखता है। और इनका जो इन्होंने जो बातें बोली हैं जितनी वीडियो के माध्यम से, तो इन्होंने अपनी परेशानी को जाहिर किया है। और एक जो विपिन ड्राइवर साहब थे उनकी एक टांग कट गई थी, तो उसके बारे में भी इनने मुद्दे को उठाया है बाखूबी बाकायदा। जब से मैंने देखा है कि जो चालक प्रचालकों के द्वारा जो धन इकट्ठा किया गया, तो वही अनुदान उनके पास पहुंचा है। बाकी विभाग की तरफ से किसी प्रकार की सहायता कुछ नहीं दिया गया। विभाग की तरफ से अभी 25,000 रुपये दिए गए उधार। वो जब चालक या परिचालक जो भी ड्यूटी करेगा उसके 25,000 रुपये वेतन से काट लिए जाएंगे। और ये यूनियन वाले कहते हैं कि महीने दिलवा दिए, कुछ नहीं दिलवा दिए, खाली उधार दिलवा दिए। जब वो परिचालक आएगा ड्यूटी करने उसके वेतन से कट जाएंगे। मतलब सरकारी सुविधा हम लोगों को नहीं तो बढ़िया, केवल हमारा ये था कि हम लोग चंदा करके दे देते थे, कम से कम उसे देना तो नहीं है। देखने वाली बात है कि इस विभाग में किस तरीक़ा की नीतियां हैं, इन पे विशेष ध्यान दिया जाए कि चालक और परिचालक ड्यूटी के दौरान अगर उनके साथ कोई दुर्घटना घटती है तो उसके लिए किसी प्रकार की सहायता राशि नहीं मिलती है विभाग से। और जो चालक परिचालक और अधिकारी जो भी हैं मिलके अगर चंदा इकट्ठा करके जो पहुंचाते तो वही अनुदान उन तक पहुंचता है। और किसी प्रकार की सहायता विभाग से अगर मिलती है तो उस सहायता के लिए बाद में उस सहायता को उनकी तनख्वाह से, उनके वेतन से काट लिया जाता है। ये समस्या बनी हुई है। काफ़ी दिनों से इस बात पर चर्चा हो रही थी और बात भी रखी जा रही थी कि मतलब ऐसा अगर हो कि अगर विभाग से भी कुछ सहायता मिलने लगे तो उससे कुछ हो सकता है, भला हो जाए किसी का। मगर ऐसा कुछ अभी तक इस तरीका कोई आदेश नहीं आया है। तो समस्याएं चालक परिचालकों के साथ बहुत सारी समस्याएं हैं। तो इस अभी चालक महोदय कुछ और बोलना चाहें? जी बताइए। हम ये कहना चाह रहे हैं सरकार से कि हम लोगों का वेतन फिक्स किया जाए, कुछ भी हो, जिससे हम ड्यूटी आते हैं 22 दिन अगर यहाँ आए तो हमें कुछ मिले। तो हम चाहे 22 दिन आए और अगर ड्यूटी नहीं मिल रही है 3-3 दिन हम लौट के जा रहे हैं, उसका हमें कुछ मिलता तो है नहीं। इसलिए हमारा फिक्स होना चाहिए और हमारे यहाँ हाजिरी लगना चाहिए कि हम आए हैं और हाजिरी लग गई है तो हमारा पैसा होना चाहिए। भाई हम आपके यहाँ आए हैं तो हमारा टाइम भी खर्च हुआ है और पूरा दिन ही खराब हो जाता है, तो हमको इसकी मजदूरी कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए, लेबर के हिसाब से तो मिलना चाहिए। तो ये हमारा फिक्स होना चाहिए। चालक महोदय कह रहे हैं कि वेतन फिक्स होना चाहिए। यहाँ फिक्सेशन की सुविधा पहले से है। इसके साफ तरीके से हमारे आदित्य भैया हैं जो बैठे हुए प्रचालक को सही समझाएंगे। यहाँ पर जो वेतन है पहले से भी मैं सुनने में आया कि वो वेतन फिक्स है लोगों का, ये उसकी क्या प्रक्रिया है और कैसे वेतन फिक्स है उसके बारे में थोड़ा बताएंगे ना, क्योंकि मुझे लग रहा है जानकारी इस बारे में है नहीं। वेतन फिक्स वाली सुविधा ये है कि हम लोग संविदा कर्मचारी हैं, जब हम करेंगे तभी मिलेगा। मतलब ये है कि हम आते हैं ड्यूटी और गाड़ी अगर खराब है, खड़ी रह गई तो हमको कुछ नहीं मिलता है। गाड़ी हम बनवाते रहे पूरे दिन, हमको कुछ नहीं मिलेगा। गाड़ी खड़ी होने का एक बार आदेश हुआ था कि अगर गाड़ी ब्रेक डाउन है तो उसके 250 किलोमीटर पर डे मिलेगी, मगर वो नियम लागू नहीं हुआ। वो आप होना चाहिए, कुछ तो होए हम लोगों के लिए। ऐसे बहुत सारे नियम होते हैं जो ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। बात बिल्कुल सही जायज़ है। समस्याएं बहुत सारी हैं। अगर समस्याएं सुनने लगेंगे तो समस्याएं बहुत सारी समस्या चालक प्रचालकों की समस्या हैं और किस तरीके से जीवन यापन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी इस बात पर विशेष ध्यान दें वीडियो के माध्यम से। और साथियों ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक और कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं अपनी बात को। अगर वीडियो कैसी बनी है और आप जहाँ से आप सुन रहे हैं तो कमेंट में बताएं कि किस डिपो से हैं, जो वीडियो देखना चाहेंगे। जय गुरुदेव। तो धन्यवाद दोस्तों, जुड़े रहे हमारे संविदा की आवाज़ चैनल से। धन्यवाद दोस्तों। बहुत सारी हैं। अगर इन समस्याओं का हल तभी निकलेगा जब हम मिलकर और सभी लोग बैठकर इसका कोई नया उपाय निकालेंगे, तभी इन समस्याओं का समाधान हो सकता है, वरना नहीं हो सकता है। समस्याएं बढ़ती जा रही हैं दिन ब दिन, दिन दूनी रात चौगुनी तरीके से समस्या बढ़ रही हैं और केवल चालक प्रचालक को कटौती कर लेने ही मात्र से ये समस्या का समाधान नहीं होगा। तो साथियों आप हमारे साथ जुड़े रहें और हमारी मुहिम का हिस्सा बने और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, वीडियो कैसी बनी है। अगर किसी प्रकार की समस्या आपके आसपास में भी है तो आप हमें वीडियो बनाकर हमारे YouTube चैनल पर हमारे लिए व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमें भेज सकते हैं। जो मैं आपकी समस्या है वीडियो के माध्यम से रखूंगा और लोगों को सभी साथियों तक शेयर करूंगा। तो साथियों मैं
आप सभी साथियों से फिर से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि आप हमारे चैनल को संविदा की आवाज को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, लाइक और कमेंट जरूर करें कि साथियों आप कहां से और किस किस डिपो से वीडियो को देख रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत, और पुनः किसी और वीडियो में आपसे फिर मुखातिब होऊंगा, किसी नई वीडियो के माध्यम से फिर रूबरू होऊंगा साथियों, और समस्याएं रखूंगा और आपकी बातें भी सुनूंगा। और धन्यवाद दोस्तों जुड़े रहने के लिए।